अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कंटोर इंटीग्रल्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हम कंटोर इंटीग्रल्स के ऊपर 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारे पास कंटोर इंटीग्रल्स के ऊपर 4th क्वेश्चन है। हम क्योंकि इसके रूल्स इन डिटेल देख चुके हैं तो हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और अपना कंटोर इंटीग्रल हम फाइंड करते हैं। यहां भी हम वही 3 काम करेंगे, यानी कि हम dz फाइंड करेंगे, f ऑफ z फाइंड करेंगे और इंटीग्रेशन के लिमिट्स को फाइंड करके अपने इंटीग्रल को मॉडिफाई करेंगे और उसके बाद उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड दिस कंटोर इंटीग्रल वेयर द इंटीग्रेंड इज इक्वल टू z-1। अब यहां पे हमारे पास जो फंक्शन है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन है z-1 और उसके बाद आगे जो कंटोर है हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। एंड c इज द आर्क, और हमारे पास जो कंटोर है वो एक आर्क है और ये इस तरह की आर्क है फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 2, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ये आर्क z इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट होती है और z इज इक्वल टू 2 के ऊपर ये एंड होती है। ये इस तरह की आर्क है और ये आर्क है किस तरह की, कंसिस्टिंग ऑफ द सेमी सर्कल z इज इक्वल टू 1 प्लस e रेज टू द पावर आयोटा थीटा। ये इस तरह की आर्क है जिसकी इक्वेशन है z इज इक्वल टू 1 प्लस e रेज टू द पावर आयोटा थीटा। अब वैसे तो ये जो इक्वेशन है ये हम एक सर्कल के लिए लिखते हैं, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 1 है और उसका रेडियस भी 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है। इसका सेंटर भी 1 और इसका रेडियस भी 1, वो सर्कल बनेगा यहाँ पे सेंटर उसका 1 बनेगा। और हम देख सकते हैं कि अगर ये जो हमारे पास सेमी सर्कल लिखा हुआ है, अगर इसको हम कंप्लीट सर्कल बना दें तो ये ऐसा सर्कल होगा जिसका सेंटर 1 के बराबर होगा और उसका जो रेडियस है वो भी 1 के बराबर होगा। लेकिन हमने यहाँ पे पूरा सर्कल नहीं लेना, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो थीटा है उसको उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। थीटा है बिटवीन पाई एंड 2 पाई। अब ये जो हमारे पास कंटोर बनी हुई है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। वो इस तरह से कि हमारे पास जो थीटा है अगर हम पाई से 2 पाई तक लेके जाएं तो यहाँ पे जो थीटा है उसकी वैल्यू है पाई, क्योंकि सेंटर हमारा यहाँ पे है तो हमने यहाँ से एंगल को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमारा एंगल पाई है और अगर हम चलते हैं इस डायरेक्शन के अंदर तो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 2 पाई। ये जो हमारे पास एरो है ये इस कंटोर की डायरेक्शन को शो कर रहा है। एरो लगाना बहुत जरूरी है और जो एरो है ये हमें जो लिमिट्स होती हैं इंटीग्रेशन की वो फाइंड करने में हेल्प आउट करता है। अगर हमारे पास जो एरो है वो यहाँ से इस साइड के ऊपर होता तो हम यहाँ से इधर लिमिट्स लेते, यानी कि पहली लिमिट हमारी इधर होती, दूसरी लिमिट हमारी यहाँ पे होती। लेकिन हमारा जो एरो है ये क्योंकि इस डायरेक्शन के अंदर है तो पहली लिमिट इंटीग्रेशन की यहाँ पे होगी और दूसरी लिमिट यहाँ पे होगी। तो ये हमारे पास कंटोर है। इस कंटोर के अंदर जो पॉइंट z है उसको उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट z है उसकी वैल्यू आ चुकी है, तो इसी z की हेल्प से हम dz और f ऑफ z फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन के लिमिट्स फाइंड करके अपने इंटीग्रल को मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम dz फाइंड करते हैं। dz फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको z लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन है, यहाँ पे लिखेंगे एज गिवन, जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जो z है वो बराबर है 1 प्लस e रेज टू द पावर आयोटा थीटा। अब z आपने वही लेना है जो कंटोर के ऊपर z की डेफिनेशन है। कंटोर इंटीग्रल का मतलब ही यही है जो कि हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जो z की वैल्यू या फिर z की जो डेफिनेशन आपको कंटोर के ऊपर गिवन है आपने वही यूज करनी है अपने इंटीग्रल के अंदर। तो z की हम ये डेफिनेशन यूज कर रहे हैं जो कि कंटोर के ऊपर हमें गिवन है। अब यहां से आपने डिफरेंशियल फाइंड करना है। डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं दोनों साइड्स के ऊपर, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा dz और इधर भी डिफरेंशियल अप्लाई होगा, डिफरेंशियल ऑफ 1 प्लस e रेज टू द पावर आयोटा थीटा। दिस इंप्लाइज दैट dz इज इक्वल टू, आप यहाँ पे डिफरेंशियल को अंदर ले जाएं ब्रैकेट के, ये हो जाएगा डिफरेंशियल ऑफ 1 प्लस डिफरेंशियल ऑफ e रेज टू द पावर आयोटा थीटा। जो 1 है इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं इनका डिफरेंशियल ले लें या इनका डेरिवेटिव ले लें। रूल ये होता है कि ये आपने एज इट इज लिखने होते हैं और उसके बाद इनकी जो पावर है उसके ऊपर आपने डिफरेंशियल बाद में अप्लाई करना होता है, साथ मल्टीप्लाई करवा के। तो यहाँ पे जो dz है ये बराबर हो जाएगा e रेज टू द पावर आयोटा थीटा। आयोटा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और जो डिफरेंशियल है ये अप्लाई होगा थीटा के ऊपर। यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट dz इज इक्वल टू, आयोटा को आप स्टार्ट में ले आए, e रेज टू द पावर आयोटा थीटा इनटू d थीटा। ये है जी आपके पास dz की वैल्यू। एक आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, यहाँ पे आपने जो dz पुट करना था उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। उसके बाद हमने यहाँ पे पुट करनी होती है f ऑफ z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल ऑफ द कंटोर, तो वो हम फाइंड करते हैं। अब तो यहाँ पे हमारे पास जो f ऑफ z है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है z-1। अब जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं
हमारे इन क्वेश्चंस के अंदर तो एफ ऑफ जेड यहाँ पे लिखा हुआ है और अलहदा से एफ ऑफ जेड की हमें वैल्यू दी हुई है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनके अंदर ये जो एफ ऑफ जेड की ये वैल्यू है ये डायरेक्टली पहले से सवाल के अंदर यहाँ पे लिखी हुई हो। तो यहाँ पे आपने जब एफ ऑफ जेड फाइंड करना होगा तो आपने इस इंटीग्रल के अंदर जो इंटीग्रेंड मौजूद है उसको फिर आपने यहाँ पे लिखना होगा। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है, यहाँ पे एफ ऑफ जेड लिख के उसकी वैल्यू आगे दे दें या फिर इस वैल्यू को डायरेक्टली वो यहाँ पे लिख दें। तो यहाँ पे हमारे पास जो z है उसकी वैल्यू मौजूद है, कंटोर के अंदर जो वैल्यू दी हुई है वो आपने z की जगह पुट करनी है 1 प्लस ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा और आगे -1। आपने इन दोनों की वैल्यू फाइंड करते हुए dz और एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड करते हुए ये ख्याल रखना है कि जो z की वैल्यू है वो आपने हमेशा कंटोर की जो वैल्यू गिवन है z की वो आपने इन दोनों के अंदर पुट करनी है। ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास बाकी बचेगा ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। तो ये आपके पास जो दूसरी रिक्वायरमेंट होती है कंटोर इंटीग्रल की वो पूरी हो गई है। डी जेड और एफ ऑफ जेड आपने फाइंड कर लिए हैं। उसके बाद आपने इंटीग्रेशन की लिमिट्स बतानी है। लिमिट के लिए आप ये देखें कि जो आपकी इंटीग्रेशन है वो किसकी रिस्पेक्ट से आ रही है। आपकी इंटीग्रेशन आ रही है थीटा की रिस्पेक्ट से, तो जो थीटा है वो है आपके पास वेरिएबल आपकी कंटोर के अंदर। तो कंटोर के अंदर जो वेरिएबल थीटा है उसकी लिमिट्स हमें मिलेगी कंटोर की डायरेक्शन से। अब कंटोर की डायरेक्शन हमें कैसे पता चली है? कंटोर की डायरेक्शन हमें यहां से पता चली क्योंकि थीटा है पाई से 2 पाई तक, तो आपने इसलिए पाई से 2 पाई तक कंटोर की डायरेक्शन ली है। तो हमारी जो पहली लिमिट होगी इंटीग्रेशन की वो होगी पाई और दूसरी लिमिट होगी 2 पाई। इस कंटोर के ऊपर इंटीग्रेट करने का यही मतलब है कि हमने जो इंटीग्रेशन करनी है वो हमने पाई से स्टार्ट करनी है और 2 पाई तक लेके जानी है। इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन ओवर ए कंटोर। तो आप अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स यहां पे लिख सकते हैं। जो लिमिट्स है इंटीग्रेशन की वो है हमारे पास थीटा इज बिटवीन पाई एंड 2 पाई। तो क्योंकि हमारे पास अब तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं तो हम अपने कंटोर इंटीग्रल को मॉडिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो यहां पे हमारा जो कंटोर इंटीग्रल है उसको हम लिख देते हैं कंटोर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू इंटीग्रल। अब उसके बाद जब आप इस इंटीग्रल को मॉडिफाई करते हैं तो आप डायरेक्टली थीटा के लिमिट्स इसमें पुट करते हैं। थीटा की लिमिट्स है पाई से 2 पाई, वो पुट करें पाई से 2 पाई। एफ ऑफ जेड की वैल्यू आप यहां से लेंगे ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा और जो डी जेड है इसकी वैल्यू आप यहां से लेंगे आयोटा इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा। उसके बाद जो आयोटा है ये कांस्टेंट है, ये आप बाहर ले लें। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो इनकी जो पावर्स हैं ये ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस सेम है तो जो पावर्स हैं ये ऐड होंगी। उसके बाद आएगा डी थीटा, दिस इज इक्वल टू आयोटा इंटीग्रल फ्रॉम पाई टू 2 पाई ई रेज टू द पावर 2 आयोटा थीटा डी थीटा। तो आयोटा ऐसे ही आ जाएगा और उसके बाद जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन ये खुद आएगा और नीचे आपने डिनोमिनेटर के अंदर इसकी पावर का डेरिवेटिव लिखना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट से इसकी पावर का डेरिवेटिव आएगा 2 आयोटा और उसके बाद आपने 7 लिमिट्स मेंशन कर देनी है जो कि पाई से 2 पाई तक, पाई से 2 पाई ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद जो ये आयोटा है इसको आप इस आयोटा के साथ डिवाइड करवा सकते हैं, 1 हो जाएगा ये। तो आपके पास जो इंटीग्रल है ये बराबर आ जाएगा, जो नीचे 2 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर के अंदर इसको आप पहले लें 1/2 कर दें और उसके बाद जो लिमिट्स हैं वो अब आप पुट कर दें ई रेज टू द पावर 2 आयोटा और थीटा की जगह आप पुट करें 2 पाई माइनस ई रेज टू द पावर 2 आयोटा और थीटा की जगह अब आप पुट करेंगे पाई। ठीक है जी, हमने उस 1/2 को स्टार्ट में लिख दिया है और जो लिमिट्स हैं ये हमने थीटा की जगह पुट कर दी है। तो ये बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू ई रेज टू द पावर 4 पाई आयोटा। ये जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 4 पाई और 7 आयोटा, ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा माइनस ई रेज टू द पावर 2 पाई आयोटा। ये बराबर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे आयलर्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कॉज ऑफ 4 पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 4 पाई और माइनस है तो इसके ऊपर जब आप आयलर्स फार्मूला अप्लाई करेंगे तो दोनों के साइंस माइनस हो जाएंगे इन दोनों टर्म्स के। माइनस कॉज ऑफ 2 पाई माइनस आयोटा साइन ऑफ
2 पाई, इनकी हमने वैल्यूज लिखनी है। दिस इज इक्वल टू 1/2, जो cos 4 पाई है ये होता है हमारे पास 1 के बराबर, प्लस आयोटा जो sin 4 पाई है ये होता है 0 माइनस, और उसके बाद जो cos 2 पाई है ये होता है हमारे पास 1, और उसके बाद अगेन माइनस है और साथ आयोटा है, और जो sin 2 पाई है ये होता है 0। दिस इज इक्वल टू 1/2 वैसे ही आ जाएगा, और उसके बाद ये जो 1 है और ये माइनस का 1 है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो आयोटा इसके साथ 0 है और इस आयोटा के साथ भी 0 है, तो ये दोनों भी आपस में मिलकर 0 हो जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो ओवरऑल इंटीग्रल है इस कंटोर इंटीग्रल का आंसर आया है 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट द कंटोर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने अपना कंटोर इंटीग्रल सॉल्व कर लिया। तो इस कंटोर इंटीग्रल के अंदर भी हमने वही रूल्स यूज किए हैं जो हमने इससे पहले 3 क्वेश्चंस के अंदर यूज किए हैं। सबसे पहले आपने अपनी कंटोर को देखना होता है कि क्या वो कंटोर आपको क्लियर कट जी की वैल्यूज बता रही है या नहीं बता रही। जी की वैल्यू का मतलब ये है कि आपको जी की एक क्लियर कट डेफिनेशन मिलनी चाहिए, इस तरह से जब जी किसी और पैरामीटर की टर्म में लिखा हो। जब जी किसी और पैरामीटर की टर्म में आपको लिखा हुआ मिल जाए तो वो असल में कंटोर का पैरामीटर होगा। उस पैरामीटर को आपने यूज करना है और आपने उसकी हेल्प से डी जेड और एफ ऑफ जेड फाइंड कर लेने हैं, और उसके बाद आपने इंटीग्रेशन की लिमिट्स फाइंड करनी है। इन तीनों चीजों को आपने यूज करके इंटीग्रल को मॉडिफाई कर देना है, और उसके बाद आपने इंटीग्रल का आंसर ले लेना है जैसे हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन कंटोर इंटीग्रल्स।